अबे मेरा भारत दोस्त है। भारत है जो हमारे साथ खड़ा हुआ 140 करोड़ लोग वाला हमारा भारत महान भारत की बात कर रहे हैं नेतन्याहू। मुझे लगता है कि बहुत जल्द पीएम मोदी जो है नेतन्याहू को देने वाले हैं भारत की नागरिकता, और डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी वेरी हैप्पी। तो बिल्कुल भी वो बहुत खुश नहीं होंगे। एक्चुअली क्या है ना कि जेडी वैंस साहब बोल रहे हैं, वैंस बहुत बढ़िया आदमी है, कभी सोफे को अपनी बीवी बना लेते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, कभी पाकिस्तान को अपना बाप बना लेते हैं, बढ़िया आदमी है वैंस, ताजमहल भी देखने आते हैं तो इधर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा है कि हमारा जो हम हैं तो इजराइल है, और इजराइल अमेरिका ही इजराइल का सबसे पावरफुल एलाई है। तो नेतन्याहू बोलते हैं फॉक्स इंटरव्यू के दौरान, जब उनको फॉक्स ने इंटरव्यू लिया तो फिर ये सवाल पूछा गया, बोला ना 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 ना, मोदी जी आने वाले हैं, ये हैं हमारे असली दोस्त। तो इसको हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद करेगा। टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस एनालिसिस, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रॉम्प्ट्स उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। परसों से क्लास शुरू हो गया, आखिरी के 2 दिन हैं। तुरंत इस कोर्स में अवेल करें। आपको लगता है कि वनडे एग्जाम्स अगर आप निकालेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि नेतन्याहू ने बोला कि देखिए भारत जो है वो भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो क्या ये बात है? बिल्कुल। क्या इंडियंस इजराइल को सपोर्ट करते हैं? एकदम। पिछले 10 सालों में भारत ने डिफेंस की बात करते हैं तो इजराइल हमारा भाई। मोसाद ने इजराइल की कदम कदम पे मदद की है। धुरंधर में एक एक चीज सच दिखाई थी। वो आखिरी में जो दिखाते हैं ना कि मोसाद ने ही पाकिस्तान को फंसाया, बिल्कुल भाई देखो, इट्स गुड टू हैव पावरफुल फ्रेंड्स एंड मोसाद इज अ वेरी वेरी पावरफुल एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी। आसिम मुनीर को मारने का प्लान बना लिया था, अभी फ्यूनरल में लीडर्स को उड़ाने का प्लान बना लिया था। तो अमेरिका ने बोला थामा थामा, रुको जरा, सब्र करो। तो यहां इजराइल एक ऐसा दोस्त है, जब आपको मुसीबत पड़े कि रुक अपने भाई को बुलाता हूं मैं, और इजराइल के साथ भी है कि रुक अपने भाई को बुलाते हैं। तो जितने भी लकड़बग्गे हैं, जब 2 शेर लड़ेंगे तो भाग जाएंगे। तो ये चीज है। बट क्या इससे ये डिनाई किया जा सकता है कि इजराइल जो कर रहा है वो सही है? नहीं। एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये आर्टिकल था कि इजराइल बच्चों पर प्रैक्टिस कर रहा है। क्या वो सही है? नहीं। क्या उसने जो गाजा में किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सही नहीं है। फिलिस्तीन भी भारत को बहुत प्यार करता है, याद रखिएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं, 1-2 लोग हैं भी मेरे वहां पे। इंडिया को हर जगह प्यार मिलता है, तो फिलिस्तीन भी आपसे बहुत प्यार करता है। इनफैक्ट जो वेस्ट एशिया, पाकिस्तान को छोड़िए, बांग्लादेश को छोड़िए, हमारे पड़ोसी नहीं, अफगानिस्तान भारत के ऊपर जान लुटाते हैं। ईरान, सीरिया, ये जितने भी, इराक, ये भारतीयों को बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि इंडिया ने क्या किया है? इन सबको तो शरण दी हुई है, सबको भारत ने वेलकम किया है। मैं क्यों कहता हूं इंडिया इज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एशिया? क्योंकि हर कोई इंडिया भाग रहा है, चाइना कोई नहीं भागता। क्या बांग्लादेशी चाइना भाग रहे हैं? नहीं, उनको पता है कि वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं, सब इंडिया भागेंगे क्योंकि यहां पे काम भी मिल जाएगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी जो ठहरी। नेपाल हमारा छोटा भाई है, हम बहुत प्यार करते हैं नेपाल से। आप बाइक लेके जा सकते हैं नेपाल। और भैया सुनो, भूटान ने इथेनॉल नहीं मांगा है, ठीक है, ये भी बता दूं। तो ये चीज है। तो यहां पे भारत इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमने फिलिस्तीन को छोड़ा नहीं है। हमारा स्टैंड वही है, 2 स्टेट पॉलिसी, 2 स्टेट सोल्यूशन, कि इजराइल भी बने, फिलिस्तीन भी बने, जो कि होने वाला नहीं। हम न्यूट्रल खेलते हैं गुरु। नेतन्याहू, पीएम मोदी ने हिस्टोरिक विजिट 2017 में की थी इजराइल की, नेतन्याहू भारत आए थे। तो इन सबसे ये है। लेकिन हाँ, अगर मैं अभी बोलूं कि भारत किसके ज़्यादा करीब है, वो इजराइल है। क्यों? क्योंकि इजराइल आपकी मदद कर रहा है। देखिए, अगर फिलिस्तीन भारत की बहुत मदद करता तो हम फिलिस्तीन के साथ होते। आपके इंटरेस्ट किसके साथ अलाइंड है? आज इजराइल के पास टॉप टेक्नोलॉजीज हैं, वो भारत की डिफेंस में मदद करता है, और भारत को डिफेंस में मदद की ज़रूरत भी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अमेरिका नहीं करता, इजराइल करता है, रशिया करता है। आपको कोई क्या दे रहा है? मैं मानता हूं कि कोई इंसान बड़ा पीड़ित होगा, लेकिन आप पीड़ित इंसान के साथ नहीं जाओगे जब आपको पता कि आप भी दुश्मनों के साथ घिरे हो। आप उस इंसान के साथ जाओगे जो आपकी मदद करे। यही भारत कर रहा है। हम उस देश के साथ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाए हैं हमने, क्योंकि देखिए इजराइल और भारत आतंकवाद से पीड़ित हैं।
और दोनों ही देश, हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत सेम है, अगर आप देखो हालात भी बहुत सेम है, चारों तरफ से इजराइल को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है और इंडिया को भी यही कोशिश चल रही है। तो हमारे इंटरेस्ट अलाइंड है। अब देखिए, भारत में पब्लिक ओपिनियन डाइवर्स है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं जो इजराइल को तो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करेंगे। भारत में कुछ ऐसे भी हैं जो, देखिए दोनों को हम सपोर्ट करते हैं, मैं भी दोनों को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, चाहे वो इजराइल हो फिलिस्तीन हो, लेकिन हमारे इंटरेस्ट ज़्यादा इजराइल के साथ अलाइंड है। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू का मौके पे चौका मारा। देखिए नेतन्याहू जाने वाले हैं अक्टूबर में, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी इनके यहाँ इलेक्शन होंगे और हो सकता है कि इनकी सत्ता चली जाए। काफ़ी लंबे समय से ये प्रधानमंत्री हैं, कोलिशन सरकारी हमेशा इजराइल में बनती है, पर नेशनलिज्म के मामले में हर कोई साथ में आ जाता है। अब देखिए, अमेरिका और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो उनमें दरार आनी शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने डील कर ली ईरान के साथ, इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि इजराइल ने लेबनान के साथ भी डील की, बट लेबनान ने बोला कि ये बेकार है क्योंकि सारे टर्म्स तो इजराइल के हिसाब से हैं। सो इजराइल डिड नॉट एक्सेप्ट द डील और इसीलिए इजराइल लगातार अमेरिका पर हमलावर है। अब जब ये पूछा गया तो इजराइल ने तुरंत इंडिया का नाम लिया। देखिए, इजराइल किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि पूरी दुनिया में कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया भी नहीं कर रहा है, यूरोप सपोर्ट नहीं कर रहा और अमेरिका भी पीछे हाथ खींच रहा है। इसीलिए अमेरिका ने बोला कि भाई हम ही तो हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, और तुम्हारे साथ खड़ा कौन है तुम बताओ? क्या यूरोप ने तुम्हारा साथ दिया है? नहीं दिया है। क्या वेस्ट एशिया तो वैसे ही तुम्हारी दुश्मनी है, अफ्रीका के तो वहाँ पे भी तुम्हारी दुश्मनी है, तो कौन बचा? चाइना भाई तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए इजराइल ने बोला कि भारत है ना, अपना भाई है, तो ये चीज़ें नेतन्याहू यहाँ पे बोले हैं, ठीक है। अब देखो, क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका गलत है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका बहुत सपोर्ट करता है इजराइल को। जब भी वहाँ पे पैकेजेस अनाउंस होते हैं, अमेरिका भर भर के पैसे देता है, भर भर के। यूक्रेन को पैसा मिलना है बट इजराइल को भी मिलेगा, तो ये बात सच है। वहाँ पे जो AIPAC कमेटी है, यहूदियों की पैठ है, चाहे जो भी बोलो, बट लॉबिंग ज़बरदस्त चलती है अमेरिका में। तो ये बात सच है कि अमेरिका ही इजराइल का एलाय है जो कि इस समय सपोर्ट कर रहा है, वरना कोई ऐसा देश नहीं है। बट ये सिंबॉलिक है और JD वैंस को भी एक तमाचा है कि देखो यार, तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, वक्त आने पर हम भारत के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। बट भारत बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। भारत अच्छा है भारत के लिए, और मैंने आपको बार बार बोला है, पाकिस्तान अभी नहीं, शायद 4-5 महीने बाद, 7-8 महीने बाद छोटा बहुत कॉन्फ्लिक्ट करेगा। पाकिस्तान और भारत की युद्ध जो है वो इनएविटेबल है इंडस वाटर को लेकर, और अब रुझान आने लगे हैं, शुरुआती रुझान। उस समय आपके साथ सिर्फ फ्रांस खड़े होंगे, सिर्फ फ्रांस खड़ा होगा और इजराइल खड़ा होगा, बस यही दो देश हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, और कोई देश खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, और हमारा AI SSC का कोर्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, इसको